मैनपुरी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बता दें, जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा 110 में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए जनसंपर्क में जुड़ चुके हैं और मतदाताओं को रिझाते हुए मतदान की अपील करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करें तो करहल विधानसभा क्षेत्र पर हमेशा समाजवादी पार्टी का अधिकार रहा है, जिसके चलते करहल विधानसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव कार्यकर्ता बूथ स्तरीय सम्मेलन में अपने समर्थकों के साथ शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए उन्हें अंग वस्त्र उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी होने वाले 9 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री इस करहल विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने केवल अधिकारियों को एक ही निर्देश और संदेश दिया कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोका जा सके। उन्होंने विधानसभा 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि बीते चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एसपी बघेल ने शाम के समय अपनी गाड़ी के शीशे तोड़कर षड्यंत्र रचा था, जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत है, हर कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं। बीजेपी इस तरीके से कहा कि षड्यंत्र फिर से रच सकती है, इसलिए सावधान रहें। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने जोरदार अपील करते हुए समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने की बात कही और तेज प्रताप यादव के हित में मतदान करने की अपील की। मेरा निवेदन है कि जिस सेक्टर में ड्यूटी लगी है कृपया उसी में रहे, दूसरे सेक्टर में न जाए। अगर जरूरत पड़े किसी विभिन्न बिरादरियों की जाने की तो चले जाएं, मनाही नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उन पोलिंग पे आपको जिताना है और हमारे वरिष्ठ नेतागण आपका पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले 13 तारीख को इस करहल विधानसभा से परचम माननीय तेज प्रताप जी का लहराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चंदीराम जी बैठे। पाल समाज के लोगों में कि अगर 1 लाख भेड़ी है तो एक भेड़ी के साथ 1 लाख चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो बिना इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा पैर, इतनी खूबसूरत जिला अध्यक्ष जी हैं। पाल समाज हमारा तैयार है, सात समाज हमारा तैयार है, सारे लोग यहाँ दिवाकर के लोग भी अब देखे तमाम लोग आए। हमारा दलित समाज है, हमारे अगड़े भाई हैं। अब सवाल आप लोगों को बधाई है, आप लोगों ने वोट बनाया है और वोट अब की बार जोड़ा है। बूथ अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा किया गया और जिस बात को अभी प्रभारी जी ने बहुत विस्तार में आपको बताया, वही उद्देश्य इस सम्मेलन का था। चूँकि आज के बाद आप और हम सब लोग एक एक गांव, एक बूथ पर जाकर, एक एक घर पर जाकर वोट की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी तरीके से चुनाव में लगे हुए थे कई महीनों से और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत जो है वो सफल साबित होगी। सांसद जी, जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा की राजनीति चल रही है, जैसे बहराइच का घटना उठा के दें या उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव जो होना था उस पर 9 पे घोषित किया, अयोध्या की मिल्की, जबकि ये जो बाबा गोरखनाथ का मामला बताया गया हाईकोर्ट में विचाराधीन है। विचाराधीन सिर्फ एक रिट दायर की गई है, लेकिन उसको बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लिया गया और चुनाव आयोग ने उसको एक सीट को वहां सुरक्षित करके छोड़ दिया। क्या कहेंगे? ये पहले तो आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ 15 अगस्त को, एक बड़ी चर्चा हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे और उसके कुछ दिन बाद जब चुनाव घोषित होते हैं तो यूपी के चुनाव को, महाराष्ट्र को, इनको अलग कर दिया गया और फिर दोबारा चुनाव घोषणा हुई तो उसमें मिल्कीपुर को अलग कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सरकार को इस बात का डर है कि जिस तरीके से अयोध्या में लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया था और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वहाँ भी इन्हें पूरा अंदेशा है कि इनके हार का सामना करना पड़ेगा। अब ये चाह रहे हैं किस तरीके से एक सीट अलग करके और प्रशासन शासन का दबाव बनाकर जिस तरीके से रामपुर में
लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने दिन दहाड़े लूट करके चुनाव को जीता था, उसी तकनीक को दोबारा लगाना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सफल इस बार नहीं होगी और मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। यूएन में अभी एक बैठक हुई थी जिसमें भारत ने अपने पक्ष को रखा है गरीबी उन्मूलन को लेकर। इन्होंने स्वीकार किया कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी उन्मूलन से बाहर लेके आए, क्या कहेंगे? 25 करोड़ अगर बाहर लेके आए हैं और खुद ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और मुफ्त राशन जो है उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार के जो दावे हैं और जो उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता है। एक तरफ सरकार दावे कर रही है हमने लोगों को निकाला गरीबी से बाहर, और दूसरी तरफ ये भी कहती है 80 करोड़ हम 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। तो सरकार जो झूठ यहाँ बोलती रही, अब यूएन में जाके भी झूठ लगातार बोल रही है। जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बातें कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हारे हैं वो उसका बदला अगर लेना है तो करेल से ही मिल सकता है। अब जवाब तुमको 23 तारीख को मिलेगा, और आप तो जनता के बीच में जाते होंगे। यहाँ समाजवादी माहौल है, चाहे जिले की बात करें चाहे हम विधानसभा की बात करें। लोगों ने मन बना लिया है भाजपा को हराने का, प्रत्याशी इनको मिल नहीं रहा है। तमाम नामों पर चर्चा हुई और अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई, और जब जनता वोट देगी और जनता मूड बना लेगी तो फिर कोई भी पार्टी या कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये राजनीतिक दल सारे हैं, सभी चुनाव लड़ते हैं, सबको अधिकार है, और वो अपनी विचारधारा को, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और बीजेपी लगातार जो है ना रामपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो क्या रामपुर की जो तर्ज है, क्या वो लोकतांत्रिक तरीका है, या क्या वो ऐसा तरीका है जिसका जिक्र संविधान में या चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीकों पर आमादा है, लोकतंत्र की हत्या करने में आमादा है। लेकिन समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ करेली नहीं बल्कि और सीटों पर चुनाव जीत के आएगी, और तेज पर नतीजे जब आएंगे भाजपा को। सांसद जी निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि बड़ी मात्रा में जो चुनाव हो रहे हैं 9 विधानसभाओं में कि वोट काटने के लिए लगातार वोट लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं बड़ी संख्या में। लेकिन नाम भी काटे जा रहे हैं, और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो एक्टिव लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी कई जगह से खबर आ रही है कि पुलिस के द्वारा लोगों को अभी से फ़ोन कराए जा रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं चुनावों में ना वो पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उनको दबाव बनाया जा रहा है। करेल का हम इतिहास उठाकर देख लें, लगातार यहाँ चुनाव होते रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से जीती है। क्या मतलब हमेशा जीत की बात होती है, लेकिन इस बार मार्जिन की भी बात चल रही है कि वही मार्जिन रहेगा जीत का जो पिछली बार अखिलेश यादव जी के साथ में था? मार्जिन की बात जो है, इस बार की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से चार्ज अप है, और अभी मार्जिन की बात करना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और भाजपा के जो दावे हैं या जो बातें कर रहे हैं उन बातों को जो है करारा जवाब यहाँ की जनता देगी। सांसद जी सोमवार को नामांकन